शुरुआत रियाज साहब आपसे ही करना चाहेंगे। माने या ना माने, पिछले दिनों आपने ही इसी डिबेट में कहा था कि शुभेंदु के साथ जो मामले हैं वो सुलझ जाएंगे, लेकिन मामला तो सुलझा नहीं बल्कि उलझ गया और उलझते उलझते वो चले भी गया आपकी पार्टी से। अब आप ये मानते हैं कि नुकसान होगा पार्टी को, तृणमूल को, और बड़ा नुकसान होगा कम से कम मेदिनीपुर के इलाके में? आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी रियाज साहब, ये बात हकीकत है कि आप ही के चैनल पे जब तक शुभेंदु अधिकारी हमारी पार्टी में थे, हमने कहा था कि हम लोग शुभेंदु अधिकारी के मसला को हल कर लेंगे, और हम लोग कोशिश भी किए थे। लेकिन जब आदमी का धंधाबाजी बहुत ज्यादा हो जाता है, चाहिदा हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो लोग डर जाते हैं, वो लोग जो डर गया वो समझिए मर गया। तो वो डर के माहौल में जीना नहीं चाहते थे जी, या और ज्यादा चाहते थे, बल्कि वो आज हमारे पार्टी से चले गए। वो जहां रहेंगे आने वाले वक्त बताएगा कि जो चाहिदा, जो इज्जत, जो सम्मान, जो तहजीब लोगों को यहाँ तृणमूल कांग्रेस में मिल रही थी, वो शायद वहां मिले, ये उम्मीद है। लेकिन रह गया सवाल, जहां तक आप ये कह रहे थे कि ये जाने से आपकी पार्टी को नुकसान, तो मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था और रोज अव्वल से कह रही है कि जो लोग मेरे वसूल के साथ में रहेंगे मेरे साथ रहें, और जो लोग मेरे वसूल के साथ नहीं रहेंगे उनके लिए दरवाजा खुला है, वो जा सकते हैं। वो तमाम लोगों को बोलती हैं। और आपने देखा होगा कि ये बात हकीकत है कि शुभेंदु अधिकारी हमारे नेता थे जिस वक्त तृणमूल कांग्रेस में थे, तो नेता गया, जनता नहीं गया। जनता आज भी ममता बनर्जी के साथ। आप ये कह रहे हैं कि नेता गए हैं, जनता आपके साथ में रहेगी। जी, आप कह रहे हैं कि नेता गए हैं, जनता नहीं गई है। सर एक मिनट, लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी अगर गए हैं तो नेता गए हैं, जनता नहीं गई है, तो फिर आप उनको मना क्यों रहे थे? अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नेता चले जाएंगे और जनता रह जाएगी, तो काम तो जनता से लेना है, वोट तो जनता करेगी, तो फिर आप उनको मना क्यों रहे थे? आपने कहा कि हमने कोशिश की, लेकिन बार्गेनिंग इतनी ज्यादा, धंधेबाजी इतनी ज्यादा, या कुछ और ज्यादा उनको चाहिए था जो उनको नहीं मिला, इसलिए वो चले गए। देखिए सालम साहब, जब ये तृणमूल हम लोगों का परिवार है, अब परिवार के अंदर में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो लोग कोशिश करते हैं कि एक जगह बैठकर टेबल में, हो सकता है कि काम करने के दरमियान में किसी न किसी से ऊंच नीच हुआ होगा, उसी को सुलझाया जा रहा था। पार्टी देखिए एक वसूल पे चलता है, और जनता के लिए हम लोग जो अब आप बताएं, आप तो पूरा सवाल भी रखे हैं और जवाब भी आप दिखा दिए। जो शुभेंदु अधिकारी जो पहले बोला करते थे, अभी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल के गए हैं, ये तमाम पीछा उनका नहीं छोड़ेगा। और वो जहां गए हैं, जो लोग पहले से मेहनत करके बैठे हुए हैं, वो लोग वहां उनको जगह देंगे तब ना। इसी तरह से आवाज उठी थी जब मुकुल राय 2 नंबर के हमारे पार्टी में थे, दीदी के बाद लोग कहते थे कि मुकुल राय का नाम था, और उस वक्त भी यही आवाज उठी थी कि मुकुल राय निकल गया, इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। यहां तक कि मुकुल राय ने खुद कहा था कि मेरे नाम पर पार्टी रजिस्टर्ड है। लेकिन आपने देखा कि मुकुल राय के जाने के बाद भी आज ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी के असूल पर चल रही है। और जो लोग शुरू से दीदी बोल रही कि जो हमारे वसूल के साथ रहना चाहते वो रहें, जो हमारे वसूल के साथ नहीं रहेंगे, जो लोग महात्मा गांधी को नहीं मानेंगे, जो लोग मौलाना आजाद को नहीं मानेंगे, उनके लिए दरवाजा खुली। ठीक है रियाज साहब, और अभी तो रियाज साहब आप कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जनता आपके साथ है, नेता चले गए हैं, और जहां तक समझाने बुझाने की बात है तो परिवार की तरह होती है पार्टी, और उसमें अगर कोई नाराज है, किसी तरह के कोई सवालात है, मामलात है, तो उसके लिए लोग बैठ